हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम बतलाने वाले हैं क्लास 10वां के मैथ से क्वेश्चन। क्या चीज से? मैथ से क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति सब्जेक्ट है ना। वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड के एग्जाम में 2025 में जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें 100% यानी 99% आने की संभावना है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्यूशन करके आप लोग के सामने हम बतलाएंगे, है ना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, है ना। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। ये चार वो आपको ऑब्जेक्ट यानी ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी में दिया हुआ। ए में दिया हुआ है 1, बी में 9, सी में 8 और डी में 0। ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए तो पहले देख लेते हैं क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बतलाइएगा, ये फॉर्मूला है। तो इतना का मान क्या होता है? इतना का मान हमेशा 1 होता है ना। यदि हम इसमें 9 से गुना कर देंगे तो इसका मान 1 होगा नहीं। हम क्या करेंगे कि दोनों में से 9 अगर कॉमन ले लेते हैं, यानी देखिएगा दोनों में से कॉमन ले लिए 9, तो यहाँ देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। सॉरी, बराबर में नहीं चलना है। अब देखना यहाँ पे है कि 9 गुने, अब यहाँ देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये हम तो यहाँ कॉमन न लिए थे, देख लीजिएगा। इतना का मान 1 होता है, ये फार्मूला में होता है। अब देखिएगा इतना का मान कितना होता है? 1। अब 9 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। यानी इसमें ऑप्शन में कौन सा है? तो ये है नहीं, बी है। जी हाँ, तो ये हमारा आंसर बी हुआ। ये नहीं कि मार देना है तो हम 1 मार देना, गलत हो जाएगा बाबू। यहाँ जितना रहे, है ना, कॉमा जितना है, जैसे यहाँ 9 है तो 9 ही आंसर होगा। अगर यहाँ 8 दिया हुआ, यहाँ भी 8 रहना चाहिए, तो 8 ही आंसर होना चाहिए था, है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2, यदि साइन थीटा बराबर, है ना, 1/2 दिया हुआ है तो थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है। यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बतलाना है। तो बतलाइएगा साइन कितना डिग्री के मान 1/2 होता है। तो बतलाइएगा, यहाँ देख लीजिएगा साइन 30 डिग्री के मान, कितना डिग्री के मान? साइन 30 डिग्री के मान, तो है ना 1/2 होता है। तो देखिएगा यहाँ पे साइन साइन कट गया यानी लोप हो गया, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 4 है। यहाँ देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है tan 49 डिग्री बटा cot 41 डिग्री का मान क्या होगा। अब इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से सही ऑप्शन मारना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3, ए में 3 दिया हुआ, बी में 2 है, सी में 1 है और डी में 6 है ना। तो देखना है क्या, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो पहला नंबर यहाँ देखना है कि tan 49 बटा cot 41। अब बतलाना है बाबू, यहाँ पे देखना है कि 49 डिग्री है और यहाँ कितना है? 41 डिग्री है। तो क्या हम 49 डिग्री को और 41 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। जी हाँ, 9 1 10 के 0, 8 4 4 1 4 4 8 8 1 9, यानी 90 डिग्री आ रहा। यानी इसका मान पूरा का पूरा मान हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे होगा तो सुन लीजिएगा। देखिएगा tan को बदल देंगे cot में या cot को बदल देंगे tan में। इसका फार्मूला क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, या cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये फार्मूला से इसको पर बन जाएगा। तो याद रखना है बेसिक ट्रिक दम, ये दोनों थीटा थीटा को जोड़ना है, अंश के और हर के अगर 90 आ गया तो उसका मान डायरेक्ट कितना दम 1 ही देना है। यदि इसमें हम 2 से गुना कर दिए हैं तो 2 को झाप लीजिएगा, ये पूरा का मान 1 और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा?
2, लेकिन इसमें 2 गुना किया हुआ है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब यहाँ देखना है कि क्या दिया हुआ कि सेक का स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। मतलब ये फार्मूला यहाँ देख लीजिएगा, ये फार्मूला अभी आपको काम करेगा, है ना। क्या है तो सुनिएगा, सेक का स्क्वायर थीटा, ये बराबर में देखिएगा, बराबर में इधर 1 है ना, तो यहाँ देखिएगा माइनस में tan है, तो tan को हम वो साइड में भेज देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा, ये 1 है जिसको हम दाया साइड में ले आएंगे तो माइनस में। अब बतलाइएगा यहाँ पे कि साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके बराबर होता है, तो tan का बराबर होता है ना। किसके बराबर होता है, tan का। तो देखिएगा tan आ गया, तो यहाँ पे हम tan, लेकिन बाबू यहाँ देखना है थीटा के जगह पे कितना है, तो 30 डिग्री है कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है। यदि tan 60 डिग्री है तो tan 60 का मान क्या होता है, √3। क्या होता है, √3। अब देखना है स्क्वायर ना था, तो स्क्वायर हम चढ़ा देंगे, तो √3 गुने √3 तो बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो इसमें देखिएगा 3 कहाँ पे नजर आ रहा, ए में है नहीं, बी में है जी, तब बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब यही क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5वां नंबर में कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री है का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा, या मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही बतलाना है। तो अभी हम जस्ट बतलाए थे क्वेश्चन नंबर 3, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है। क्या ये थीटा को और ये थीटा को जोड़ना है, तो 90 आ रहा है, तो जी हाँ, अगर 90 आ रहा तो इसका मान डायरेक्ट 1 मार देना है, तो इसमें 1 कहाँ है, तो ये रहा, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन को डील किए थे, आशा करते होंगे कि आप लोग के समझ में आ ही गया होगा। अब देखिएगा अगला टाइप का क्वेश्चन है, जो देखिएगा 5 क्वेश्चन और कराया है ना। तो यहाँ देखिएगा कि tan 10 डिग्री है, tan 15 डिग्री है, tan 75 डिग्री है, tan 80 डिग्री है, tan 60 डिग्री है। तो एक क्वेश्चन का कह रहा है कि मान क्या होगा, यानी 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, एक ऑप्शन सही चुनना है। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, सुनिएगा, जिसका मान हम याद करते हैं उसी को पहले मान हम चलेंगे। देखिएगा tan 10 डिग्री का मान याद करने के लिए आपका टेबल में नहीं होगा, ना tan 75 का होगा, ना tan 15 का होगा, ना tan 80 का होगा। ये सभी के मान याद करने के लिए क्लास 10वां में नहीं दिया गया है ना। ये जानते होंगे कि tan 60 डिग्री का मान जानते होंगे कि कितना होता होगा, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है, √3 होता है। बाकी यहाँ देख लीजिएगा, ये सभी का मान आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी मेन रूप से इसका आंसर आ जाएगा जो ए हो जाएगा। कैसे, सुन लीजिएगा, यहाँ देखिएगा tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री को, यानी tan 10 और 80 डिग्री को हम मान परिवर्तन करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। कैसे होगा, सुन लीजिएगा, यहाँ देखिएगा tan 90 माइनस 80 कर सकते हैं ना, 90 में 80 घटावेंगे तो 10 बच जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिएगा tan 80 डिग्री। अब यहाँ देखिएगा ये फार्मूला पर आ गया। कौन सा फार्मूला पर आ गया, तो देखिएगा फार्मूला क्या है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तब बताइए यहाँ पे लिखा गया cot 80 डिग्री इंटू cot tan 80 डिग्री। अब बताइए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1। यानी इस प्रकार से हम इसको सोल्यूशन किए तो 1 आया, उसी प्रकार से 75 और 15 का सोल्यूशन करेंगे तो 1 आएगा, यानी पूरा का मान यहाँ से यहाँ 1 आ गया। और tan 60 डिग्री का मान कितना, √3, यानी मेन रूप से मेरा आंसर √3 हो जाएगा। चलिए, और किन्हीं को दिक्कत है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है जन। अगला क्वेश्चन में देखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला पहले जानेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ना। तो यहाँ देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन। क्या रखेंगे, साइन।
चलिए साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में है तो स्क्वायर देना है ना। अच्छा यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ देखिएगा क्या होता है जय सुनिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम कर दिए। आप बताइएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। तो इनमें एक कौन सा है, ए में है नहीं, बी में है नहीं, सी में है नहीं, यानी डी इसका ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, है ना। अगला क्या है तो सुनिएगा, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 साइन थीटा बराबर √3 दिया हुआ, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ देख लीजिएगा 2 साइन थीटा बराबर √3, अब बताइएगा 2 गुना में है साइन के, है ना, तो इसलिए ये चला गया √3/2। अब बताइएगा, है ना, साइन थीटा बराबर √3/2, बताइएगा √3/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है। तो यहाँ देख लीजिएगा साइन थीटा बराबर यहाँ साइन 60 डिग्री, तो साइन साइन कट गया, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री आपका ऑप्शन आ गया। इसमें देखिएगा 60 डिग्री कहाँ है, तो बी नंबर में है, यानी यही मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिएगा कि tan 45 डिग्री अनुपात का चिन्ह दिया हुआ बाबू, क्या चीज का दिया हुआ है, अनुपात। फिर यहाँ दिया हुआ है tan 60 डिग्री, यानी इसको हम पढ़ेंगे tan 45 अनुपात tan 60 का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा अनुपात का मतलब होता है बटा, यानी tan 45 अब बटा tan 60। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 नहीं आ रहा, इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी भाषा, यहाँ देखना है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है ना। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/√3, 1/√3। अब देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है नहीं, बी में है नहीं, सी में है जी हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। और किन्हीं को प्रॉब्लम है, चलिए एक क्वेश्चन और बच गया है। यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है और tan अल्फा बराबर √3, तब tan बीटा का मान बतलाना है। चलिए तब तक इसको सोल्यूशन करिए, तब तक हम इधर थोड़ा सा इसको काम कर लेते हैं, है ना। देखिएगा पहला नंबर क्या करना है, tan अल्फा प्लस बीटा, यानी tan अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है √3। अब बतलाना है कि tan √3 का मान कितना होता है। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा tan अल्फा प्लस बीटा, √3 का मान tan के रूप में कितना होगा, तो यहाँ देखिएगा tan 60 डिग्री, tan कट गया, यानी ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अच्छा एक और दिया हुआ है, tan अल्फा बराबर दिया हुआ है, तो tan अल्फा बराबर दिया हुआ है, tan अल्फा बराबर दिया हुआ है ना, √3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, √3। तब बतलाइएगा कि tan अल्फा बराबर यहाँ पे कर सकते हैं tan 60, है ना, तो ये अल्फा का मान आ गया 60 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, है ना। चलिए तो यहाँ देख लीजिएगा कि अब यहाँ पे क्या निकालना है, tan क्या चीज का मान निकालना है, तो सुनिएगा tan बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 कर दिए हैं, आइए देखिए अल्फा का मान उसको हम धरेंगे यहाँ पे, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, तो अल्फा का मान 60 डिग्री और प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, है ना। और यहाँ पे देखिएगा बीटा बराबर यहाँ पे 60 माइनस 60 बराबर 0, यानी tan बीटा का मान आ गया कितना, 0। तो tan बीटा का मान होना चाहिए था, यानी tan बीटा का मान 0 आ गया ना। तो देखिएगा tan बीटा का मान आ गया 0, तो इसमें 0 आपका है नहीं दिया हुआ है, यानी ऑप्शन गलती लिखा गया है ना। तो क्वेश्चन क्या है,
कि गलती है, इसको हम मान लेते हैं 0, तो यही आपका आंसर 0 हो जाएगा। ये रिक्त स्थान को पूर्ति कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में जरूर आएगा, है ना। तो सबसे पहले इस रूप के अगर क्वेश्चन रहे तो इसको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले यहाँ देखिएगा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आप लोग जानबे करते हैं कि कैसे एक होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्या बनाएगा 1। यहाँ देखिएगा कॉस थीटा का मान साइन के पदों में लिखना है, यानी साइन के पदों में क्या होगा, डॉट 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 है। तो देखिएगा पहला नंबर हम क्या करेंगे, तो सुनिएगा। पहला नंबर यहाँ देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिएगा पहला क्वेश्चन था। अब इसको हम क्या करेंगे कि साइन के पदों में लिखना ना है, कॉस के बराबर ना, तो हम कॉस को स्थिर रखेंगे और इसको क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन को हम दायां पक्ष में भेज दिए। तो यहाँ देखिएगा कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट, देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा कॉस बराबर ना पूछ रहा था, है ना, कॉसे का ना पूछ रहा था कि कॉस का मान साइन के पदों में लिखना है। तो बताइएगा कॉस का जो भी मान आया किसके पद में आया, ये साइन के पद में आया। किसके पद में आया, तो साइन के पद में, यानी यहाँ पे भराएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है tan थीटा बराबर, है ना, डॉट 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 बटा कॉस थीटा। यहाँ देखिएगा कि tan थीटा बराबर जो होता है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला और होता है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो फार्मूला ऐसा है ना बाबू जो साइन और कॉस के पद में लिखा हुआ है ना। तो देखिएगा यहाँ पे जो tan थीटा बराबर आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है कॉस भी मिल रहा है, तो यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आ गया। अब सुनिए कॉस थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ है साइन थीटा का उल्टा होता जो है कॉसेक थीटा होता है, और यहाँ पे कॉस थीटा का उल्टा जो है ना सेक थीटा होता है, और tan थीटा का उल्टा जो है ना, यहाँ देखिएगा कॉट थीटा होता है। चलिए ये आपका उल्टा पूछेगा तो साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। अगर उल्टा पूछ दे कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, और सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, और कॉट का उल्टा क्या होता है tan। तो यहाँ देखिएगा कॉस का व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। साइन का व्युत्क्रम, तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। अब यहाँ देखिएगा आपको दिया हुआ है माइनस डॉट डॉट डॉट, यानी रिक्त स्थान दिया हुआ है बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा यहाँ से फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आपको बहुत काम करेगा। अब इसमें क्या करना है तो सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिएगा कॉस थीटा को साइड में रखना है, तो हम कॉस थीटा को साइड में रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा आ गया ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, यहाँ भी स्क्वायर पूछा है ना। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा 1 तो मिल रहा है बाबू, है ना, माइनस भी मिल रहा है, यानी यहाँ पे भराएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ देखना है साइन थीटा, है ना, इनटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम पूछ रहा है, यानी साइन थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो यहाँ देखिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, सबसे पहले कॉट थीटा को ना साइन और कॉस के पद में इसको चेंज कर देना है। तो देखिएगा साइन थीटा, देखिएगा कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब साइन साइन क्या हो गया, कट गया,
है ना, और यहाँ पे cos थीटा, तो यहाँ पर रह गया cos थीटा। तब बतलाइएगा cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है। तो cos थीटा का व्युत्क्रम यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, सेक भरे थे ना, तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिएगा अगला क्वेश्चन 9 में साइन थीटा का मान कॉस के पद में लिखना है। बस इसी को उल्टा कर देना है, जहां कॉस था वहां साइन कर दीजिए, और जहां साइन था वहां कॉस कर दीजिए, ये आपको आंसर आ जाएगा। समझे, यानी यहाँ पे यही भराएगा 1 माइनस कॉस थीटा रूट में रहेगा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा कि साइन 70 डिग्री, है ना, डिग्री बराबर कॉस डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे देखना थीटा के जगह पे भरना है, कितना डिग्री भराएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा क्या करना है, एक ट्रिक द्वारा बतला देते हैं जो आपको याद रहेगा। यहाँ देखना है कि साइन 70 डिग्री बराबर यहाँ पे कॉस डॉट 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 कितना भराना चाहिए था। तो याद रखना थीटा डिग्री में ना, यानी थीटा ना आया हुआ जी, थीटा की जगह पर ना 70 है, तो क्या करेंगे 90 में से 70 को घटा देना है, यानी यहाँ पे 20 डिग्री भर देना है। आया कैसे, ये भी देख लीजिएगा, समझा देते हैं। यहाँ देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं पूरा कौन से, है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 70 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 डिग्री, 90 माइनस 20 डिग्री का है, 90 में से 20 डिग्री घटावेंगे तब ना साइन 70 डिग्री आएगा, यानी 70 बचेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ये फार्मूला काम कर गया, तो फार्मूला काम करेगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 20 डिग्री है। यहाँ देख लीजिएगा, तो देखिएगा कॉस तो लिखा हुआ था 20 डिग्री भरे ना, तो इसमें क्या भराएगा 20 डिग्री। नहीं आया समझ में, अगर समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में, है ना,